जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। खास करके लोग अक्सर हमें कंप्लेन करते थे कि 5 दिन हमारा उत्साह बढ़ा रहता है, हम अच्छे तरीके से एनडीज भी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन घर पे वो टेम्पो मेंटेन नहीं रहता और अगली शिविर की राह भी देखनी पड़ती है, कब होगी, कब अपने आप को फिर से पुनः मोटिवेट कर पाएँ। तो लगभग पिछले 4-5 साल तो लगातार इस विषय में भी थोड़ा काम कर रहे थे। तो परमात्मा की कृपा, आप सबकी दुआएँ, वो सारी मिलके फिलहाल पिछले 2 महीने से एनडीएस का डिवाइन लाइफस्टाइल जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनका वेलनेस सेंटर भी बन रहा है फिलहाल सूरत के अंदर। जो सबसे ज़्यादा खुशखबरी आपके लिए है कि आपसे सबसे ज़्यादा नज़दीक है सूरत आना। तो वेलनेस सेंटर के ऊपर आप किसी भी तिथि तारीख को देखने की आवश्यकता नहीं है। 365 दिन में कभी भी ऐसा लगे कि 5 दिन 10 दिन के लिए प्राकृतिक चीज़ों के साथ इस माहौल में हमें ढलना है, तो आराम से 1500 2000 प्राइवेट कमरा है तो लगभग 2500 के आसपास, इतने खर्च में, प्रतिदिन के खर्च में वहाँ खाना पीना रुकना विथ एसी की फैसिलिटीज़ के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इसमें खास करके बीकेज जो भी हैं और नॉन बीके भी, सभी के लिए एक ऑफर भी रखा था हमने कि कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसमें सोसाइटी के आर्थिक सहयोग से हमने शुरू किया बनाने का। सूरत के बाहर है ये सारा ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए लगभग 1 या 1.5 करोड़ के आसपास ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, जो फिलहाल सूरत में तो 15 करोड़ में भी संभव नहीं होता। तो इतने सारे लोगों का आर्थिक सहयोग थोड़ा लेना वक्त मांग लेता है, इसलिए जल्दी से जल्दी हम शुरू कर पाएँ 3 महीने के अंदर ही, इसीलिए ये 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। और उसमें खास करके सभी लोगों को एक मेंबरशिप देना शुरू किया 1 लाख रुपीस में। 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट लोगों का, और उसमें उनकी सुविधाएं उनको क्या है, विशेष रूप से आपके लिए ये ऑफर थोड़ा सा अलग हट के यहाँ हम करेंगे कि जो लोग लाइफ लॉन्ग डिवाइन लाइफस्टाइल के इसी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए डोनेशन के स्वरूप में जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन में लगेगा और उनके सामने डिवाइन परिवार की तरफ से आपको लाइफ लॉन्ग के लिए पर ईयर 10 डेज डिटॉक्सिफिकेशन फ्री, कोई शुल्क नहीं, जीवन भर के लिए। तो ये एक ऑफर सबके लिए है। पुराने जो साधक हैं, मतलब 2 महीना 3 महीना 50-60 साल के बाद निवृत्ति होती है और उनको आना है, तो सिर्फ और सिर्फ जो 1500 2000 2500 ये खर्च होता है, उनके बदले प्रतिदिन के 500 रुपए के नॉमिनल चार्ज में विथ एसी रेसिडेंस के साथ उनको ये सुविधाएं, 5 दिन का मानो कि आप वहां आके करना चाहते हैं तो 2500 इतने नॉमिनल खर्च में जीवन भर के लिए ये सुविधाएं प्राप्त कर सकते हो। कभी भी मन करे कि इसमें हमें लंबा चलना है, थोड़ा आगे जाना है, इसी माहौल में इस ग्रुप के साथ रहना है, कम से कम 100 लोगों की टीम बनेगी। अभी फिलहाल 40 लोगों की टीम कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ 2-4 मेंबर हमारे हाजिर भी हैं, बाहर से स्टेट से आए हुए हैं, हैदराबाद से भी हैं, गुजरात के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लगभग 3 या 4 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं यहाँ से भी। तो इस तरीके से भी खुद लाभान्वित होना चाहते हैं या किसी और को भी इस हिसाब से लाभान्वित करना चाहते हैं। कई बार कैंसर के मरीज आते हैं तो प्रतिदिन का 2000 का खर्चा भी गिनते हैं और साथ में एक केयरटेकर होता है, तो 1 महीने का कई बार बिल बन जाता है 90,000 लाख रुपए। तो ऐसे लंबे लॉन्ग स्टे करने वालों को भी एक बार 1 लाख दे दिया, जीवन भर के लिए हर साल 10 दिन फ्री भी मिल गए और छोटे से नॉमिनल 500 रुपए के खर्च में चलते रहे, तो ये भी है। और ब्रह्मा कुमारी सरेंडर दीदियां हैं और भाई हैं जो सरेंडर हैं, तो उनके लिए तो हमने हर कोई भी प्रकार का शुल्क, चलो कोई फोर्स नहीं कि कोई कंस्ट्रक्शन में हेल्प करो, लेकिन 7 दिन का कोर्स उनके लिए जीवन भर फ्री है। तो बीके भाई बहनों के लिए ये सारी ऑफर है। तो इस हिसाब से हम
तो मैं थोड़ा अनाउंस करना चाहता था। अभी हम समझेंगे कि हमने जो कल प्रयोग किया संजीवनी के बारे में, तो संजीवनी प्रयोग करने में काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं, उसमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है, उस विषय में थोड़ा समझेंगे। तो पहली सावधानी कि संजीवनी पोट बॉक्स जो है 1.5 लीटर का या 1 लीटर का, उनकी ऊंचाई जो सेट करते हैं बाथरूम में हम अपने, वो ऊंचाई 4 फीट मिनिमम रखें। 4 फीट कहाँ से? जहाँ से आपकी टॉयलेट सीट शुरू होती है। इंडियन टॉयलेट है तो ग्राउंड लेवल से, इंग्लिश टॉयलेट है तो लगभग 1 या 1.5 फीट के ऊपर से उतनी हाइट होनी चाहिए। 4 फीट। 4 से 4.5 रखो, नो प्रॉब्लम। 5 भी रख लो तो भी नो प्रॉब्लम। लेकिन 6 फीट रखोगे तो आपके लिए मुसीबत ये हो जाएगी कि फिर से नीचे उतारना तकलीफ हो जाएगी। फिर कोई नीचे स्टूल रखना पड़ेगा, फिर ऊपर जाके फिर दूसरा डब्बा भरने के लिए, ये असुविधाएं हो जाती हैं। तो 6 फीट ना रखें, 4 या 5 फीट, या फिर आपकी हाइट कम है, आपको 5 फीट भी ज़्यादा लगता है, तो फिर इतनी हाइट रखें जहाँ से आपको हाथ से वो डिब्बा नीचे लेके आ सके। और फिर उसमें पुनः 1 डिब्बा, 2, 3, 4 ऐसे काफ़ी सारे भरने पड़ते हैं कई बार क्लींजिंग के लिए। तो आपको बहुत आसानी रहे, अच्छे तरीके से आप कर पाएँ, ये ज़रूरी है। तो ये छोटी-छोटी कुछ पॉइंट्स हैं, वो सारी हम डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। और अब दूसरा सावधानी है कि प्रयोग करने से पहले एयर निकालना ना भूलें। ठीक है? हम प्रयोग करते हैं, एनीमा ये पानी तो भर लिया इसमें, चलो हमने हाइट भी सेट कर ली। कितनी? 4 फीट। कई बार गलती से 3.5 भी हो जाती है, तो लंबा गणित दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं, काम तो करेगा ये। तो एक्यूरेट मेजरमेंट न भी हुआ तो भी काम बनेगा, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम ऐसा करना है। अब इसको सेट कर दिया, पानी पूरा भर दिया। अब ये जो नल है, कॉक ऑन कंडीशन में है, थोड़ा सा पानी बहने दो, 1 चम्मच, 2 चम्मच एयर निकल गया। फिर इनको क्लोज करके, इसको ऑयल की ज़रूरत है अगर फिशर फिस्टुला या कोई ऐसी बीमारी है हमें, तो फिर इनको थोड़ा चिकना अवश्य कर ले, जो इंसर्ट करने में आपको किसी भी प्रकार का दर्द ना हो। कई बार डरते डरते भी 2-5 दिन निकल जाते हैं कि एनीमा प्रयोग करे या ना करे। अगर आपको मलमार के रिलेटेड कोई भी बीमारियां पास्ट में थी और थोड़ा उसकी जड़ अभी निकली नहीं है, तो एनीमा का प्रयोग करने से थोड़ी परेशानी, वो जब बाहर निकलेगा तब खून भी साथ में आ सकता है, दर्द भी उठ सकता है, सूजन भी आ सकती है एनीमा करने के बाद। लेकिन लगभग 1 या 1.5 महीने में आहार भी साथ में परिवर्तन हो गया होगा, तो पूरा जड़ से ये बीमारी निकल जाएगी। वो चाहे हरस हो, भगंदर हो, या फिर पाइल्स की दुविधा हो, हर कोई बीमारी इनसे निकल जाती है। तो ऐसे रोगों में भी डरने की आवश्यकता नहीं है, और एक बार एयर निकालने के बाद ही इनका प्रयोग करें, वरना नली अंदर डाल दी लेकिन पानी अंदर जाने का नाम नहीं, और हम बैठे-बैठे देखते डिब्बा पानी खत्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे कन्फ्यूज़न हमारे साथ ना हो। फिर आधा डिब्बा गया, बाद में हमने पुनः ये दूसरी बार प्रयोग कर लिया, तब दूसरी बार एयर निकालने की ज़रूरत, हर बार प्रयोग करो, हर बार ज़रूरत, डब्बा पूरा खत्म हो गया, दूसरी बार भर लिया, तब जाके आपको एयर निकालनी पड़ेगी। ठीक है? छोटे-छोटे पहलू है, हमें कन्फ्यूज़ करते हैं, जब हम जुड़ते हैं तो प्रयोग करने में काफ़ी सारी वो आती है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। एक बार एक माताजी ने कहा कि भई हम तो कितना प्रयास कर रहे हैं लेकिन जा नहीं रहा है। भाई लोग भी कई-कई बार कंप्लेन करते हैं कि पानी पूरा डिब्बा भरने के बाद भी पानी नहीं जाता। तो एक तो वो एयर निकालना भूल जाते हैं, और दूसरी भूल, एक बार फनी मोमेंट्स हो गया था कि बोला मैं तो एयर भी निकाल रहा हूँ, फिर भी पानी नहीं जा रहा है। तो फिर बाद में लास्ट में मैंने कहा आप किस पोजीशन में, कहाँ 2 फीट भी तो नहीं लगाया ना, ये एनीमा पॉट 2 फीट ही लगाया, तो पैरेलल हाइट होने के बाद भी आगे पानी नहीं जाता।
तो मैंने थोड़ा वीडियो कॉल करके मैंने कहा दिखा दो अपना एनीमा पॉट कैसे टांगा है, शायद टांगने में कोई दिक्कत हो गई होगी। तो इनका डिब्बा 1.5 लीटर का जो आता है इनसे भी बड़ा, वो फर्श पे पड़ा था नीचे यहाँ। तो मैंने कहा ये यहाँ, बोला मैं वहीं रखता हूँ। अब मैंने कहा वो मोटर लगानी पड़ेगी। हाँ, पानी जब नीचे होता है तो ऊपर टंकी भरने के लिए तो उसको मैंने कहा था कि ये मैजिक बॉक्स है, तो मतलब उनको लगा ये मैजिक बॉक्स है तो फिर नीचे से ऊपर पानी जाना चाहिए। प्रकृति के सिद्धांतों को मैजिक बॉक्स भी परिवर्तन नहीं कर सकता। प्रकृति कहती है ग्रेविटी के अनुसार ऊपर से पानी नीचे जा सकता है, नीचे से पानी ऊपर भेजना है तो आपको साइंस का कोई इंस्ट्रूमेंट साथ में पावर जनरेट करना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और चलो दिमाग बहुत दिया है, लेकिन वो भी लोग ऐसी छोटी छोटी गलती कर लेते हैं। एक छोटा सा प्रसंग मैंने सुना था, न्यूटन के पास 2 बिल्ले थे, एक पतला था एक मोटा था। तो उसके रात को वो खटखटाते थे उनका दरवाजा, बाहर घूमने जाते थे तो वो सो जाता था, तो फिर उनको उठ के नींद खराब होती, फिर दरवाजा खोले, फिर अंदर वो बिल्ले घुसते थे। अब उसने देखा, वो तो साइंटिस्ट था, कि इनका सॉल्यूशन मेरी नींद भी खराब ना हो और ये अंदर घुस जाए। तो बिल्ली को अंदर घुसने के लिए बहुत छोटी जगह चाहिए, उनका शरीर बड़ा होता है लेकिन छोटी जगह में भी घुस जाती है, फिर अपना शरीर का वॉल्यूम जो है, डायमीटर है, वो कम करके भी। तो उन्होंने क्या मूर्खता की कि बड़ा बिल्ला था उनके लिए बड़ा छेद बनाया और छोटे के लिए छोटा छेद बनाया, कि छोटा वाला छोटे से आ जाए, बड़ा वाला। फिर उनको खुद पर हंसी आई, आपको भी हंसी आ गई, समझ में बात आ गई क्या? बड़े से तो छोटा आराम से गुजर जाएगा, उनके लिए अलग छेद बनाने की जरूरत नहीं। इसलिए होशियार आदमी भी ऐसी गलती करता है, एनीमा पॉट नीचे रख के भी एनीमा लेने का प्रयास कर सकता है। तो अब तीसरी सावधानी, हमेशा एनीमा में सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पानी का ही प्रयोग करें। ठीक है, अब हम ज्यादा गुनगुना पानी प्रयोग करने लगे, क्योंकि पीने में जैसे गुनगुना यूज करते हैं वैसे हम हमें लगे कि जल्दी से अगर वो काम बन जाता है हमारा, तो गुनगुना पानी ही इस्तेमाल कर ले। इसलिए विंटर की सीजन है, टंकी में पानी एक्स्ट्रा कोल्ड है, फ्रीज कोल्ड पानी हो जाता है टंकी का पानी, तो उसमें थोड़ा पानी गर्म डाल दो। क्यों? नॉर्मल टेम्परेचर बनाने के लिए, ऐसे विंटर की सीजन में। तब गलत नहीं होगा, गर्म पानी डालने से उनका टेम्परेचर 36 के आसपास, 37 के आसपास पहुंच जाए, जो आपको ठंडा ना लगे, एक्स्ट्रा कोल्ड ना लगे। बाकी गर्मियों की सीजन में एक्स्ट्रा कोल्ड, एक्स्ट्रा हॉट होता है टंकी का पानी भी। अंदर एनिमल लेने से भी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये 45 डिग्री का पानी अंदर, तब आप फ्रिज का पानी थोड़ा ऐड कर सकते हैं जरूरत पड़े तो, बैलेंस करने के लिए। इसलिए ये सावधानी दी गई है। इस एरिया में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ जरूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है कि हर माहौल में ऐसे टेम्परेचर मेंटेन करके अगर चलो, ज्यादातर एरिया के अंदर ये ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता। फिर एक एक्सट्रीम कंडीशन में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई तो ये कर सकते हैं। ज्यादा फ्रीज वाला पानी भी आंतों को ज्यादा ठंडक पहुंचाने के लिए भी प्रयोग न करें। आंतों को ठंडक पहुंचे अच्छी बात है, नो डाउट। 5-7 दिन के लिए फ्रीज कोल्ड पानी भी भरेंगे ना, आंतें बहुत आराम पाएगी, नो डाउट। लेकिन ऐसे प्रयोग सदाकाल के लिए नहीं कर सकते। देखो, गर्म पानी का इस्तेमाल आपने किया 39 डिग्री, 40 डिग्री, वो भी अच्छा है। हम तो कैंसर पेशेंटों में, किडनी फेलियर में, 10 साल पुरानी कब्ज है, 5 साल पुरानी कब्ज है, तो वेलनेस सेंटर के ऊपर आते हैं तो हम उनको गुनगुना पानी इस्तेमाल करवाते हैं 15 दिन के लिए, 21 दिन के लिए। एक भाई तो आया, बोला 3 पीढ़ी से कब्ज है, तो उनको 3 महीने के लिए गुनगुना पानी इस्तेमाल करने को बोला गया था, और 3 महीने के बाद वो एकदम पूरा रिलैक्स्ड हो गया,
पूरा परिवार में ये समस्याएं जड़ से खत्म हो गई। तो कोई सिचुएशन के अंदर जो डॉक्टर का है कि आपको ये करना है, तब करना है, आपने समझ लिया, आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, तो ये सिद्धांत, ये सावधानी याद सदैव के लिए रखनी है कि जीवन भर के लिए आपको एनीमा करना है तो सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, नली भी हमेशा ये इस्तेमाल करें। ऐसे जो कोक का मटेरियल है ना, उस मटेरियल की हार्ड नली भी यहाँ आती है, 6 इंच की, 3 इंच की हार्ड नली, पेंसिल टाइप की, वो मेडिकल से आपको मिलती है। मेडिकल वाला एनीमा ज्यादातर ऐसा होता है। ये एनीमा करने से 2-4 दिन 5 दिन के लिए आपकी कब्ज तो साफ होगी, आपको एनीमा के जो भी फायदे हैं वो भी मिलना शुरू होंगे। लंबे समय तक वो हार्ड नली मल मार्ग में डालने से, मल मार्ग की दीवार काफी नरम होती है, उसमें डैमेज होने के चांसेस हैं, खतरा है, खून भी निकल सकता है और दर्द भी बढ़ सकता है, सूजन भी आ सकती है। इसीलिए हार्ड नली का प्रयोग निरंतर नहीं करना चाहिए, इसलिए यही सेफ है। ये नली का डायमीटर और बड़ा है, इनसे भी पतली नली आती है, 8 mm, 10 mm, 12 mm। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए इनसे भी दुबली पतली नली आएगी। इनसे भी बच्चों को भी करा सकते हैं, कोई ज्यादा इसका डायमीटर बड़ा नहीं है, फिर भी बच्चों के लिए और भी सेफ हो जाता है इनसे थोड़ी पतली नली का प्रयोग। हार्ड नली का इस्तेमाल कभी भी ना करने दे किसी को, ना खुद करें। और हमारे पास एक भाई जी आए थे, वो झुक नहीं पा रहे थे एनिमा लेने के लिए, इतना शरीर में तकलीफ, पेन, सारी चीजें थी, और ये पतली नली बेंड हो जाती है ऐसे, तो पीछे से हाथ भी ऐसे नहीं मुड़ रहा था, या आगे से उनको तकलीफ हो रही थी एनिमा लेने के लिए, और ये नली डालने से कई बार बेंड हो जाती थी, इंसर्ट नहीं हो पा रही थी। तब मैंने उनको हार्ड नली वाला एनिमा 15 दिन के लिए प्रयोग किया था। तो हर चीज जरूरी होती है हर कंडीशन के अंदर। तो 15 दिन हार्ड नली है ना, आराम से इंसर्ट करना इजी हो गया, और लगभग 5-7 केजी जैसे वजन कम हुआ, हाथ पैर ऐसे घूमने लगे, तो फिर यही एनिमा उनको दे दिया। तो ये डॉक्टर आइडिया लगाते हैं कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में कौन सा एपरेटस यूज कर लिया जाए तो वो दवा का काम भी कर जाए। अपनी विवेक बुद्धि है, अपने आप पर कंट्रोल है, तो ऐसे कुछ प्रयोग ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, वरना अंडर सुपरविजन ही कोई हथकंडे अपना सकते हैं। आगे के लिए जो मैंने बोल दिया है कि बवासीर जैसी बीमारियां हैं, उसमें कैथेटर पाइप में अवश्य ही तेल, लुब्रिकेंट का अवश्य इस्तेमाल करें। तेल हो या घी हो, सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, या फिर और कस्टर्ड ऑयल हो, कोई भी हो जिसे चिकनापन आए, तो आराम से बवासीर जैसी बीमारियों में हम इंसर्ट कर पाए। अब पानी जब अंदर गया, चढ़ गया, अब उनको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए कोई एक्स्ट्रा जोर लगाते हैं थोड़ा अंदर से, शरीर से। तो कोई भी जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जोर लगाते लगाते जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, रोटियां, आटा, आंतों में घाटा, जितना आटा ज्यादा खाया आंतों में घाटा हुआ, और फिर सुबह सुबह फ्रेश होने गए पेट साफ करने के लिए, तब ज्यादातर लोग क्या है, जोर लगाते हैं कचरा बाहर निकालने के लिए, और लंबे समय तक जोर लगाने से पाइल्स की बीमारी हो जाती है। किसी किसी को कंप्लेन करते हैं ना, पाइल्स हो गया, और कुछ नहीं है, जो बड़ी आंत का रेक्टम का हिस्सा था वो जोर लगाते लगाते 1 इंच 2 इंच बाहर निकल गया। इसलिए जोर लगाकर पानी कभी भी बाहर निकालने का प्रयास, आराम से वो बाहर अपने आप निकल जाएगा। अगर वो रुक भी गया, समझो कई बार वेट करना पड़ता है, अंदर आधा लीटर पानी तो चला गया, 2 मिनट 3 मिनट हुई नहीं निकला पानी, हो सकता है कि अंदर जो हार्ड स्टोन पड़े हैं मल के, और उनके पीछे भी पानी चला जाता तो रिवर्स नहीं हो पाता। तो भी चिंता ना करे, आधा घंटा 1 घंटा पानी को रुकने दे अंदर, वो उल्टा 10 गुना ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, इनको बोलते हैं मेडिकली लैंग्वेज में रिटेन एनीमा। क्या बोलेंगे? रिटेन एनीमा। पानी को रुकने दो, होल्ड कर लो,
किसी किसी को हम कहते हैं कि आप न रुक पाए तो होल्ड करो, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा। कोई कोई 1-1 लीटर पानी, थोड़ी इम्यून सिस्टम अच्छी होती है तो रोक लेते हैं 1 घंटे के लिए, थोड़ा इधर उधर लेट लेते हैं, बाहर जाके घूम के आते हैं और बाद में पानी निकालते हैं। इनसे आंतों की सफाई गहराई से हो जाती है, रिटेन करने से, होल्ड करने से। अगर नहीं हो पा रहा है तो ये कोई पार्ट नहीं है कि ये नहीं, ये करेंगे तो नहीं करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो मेंटल स्ट्रेस तो किसी भी प्रकार का एनडीएस में लेना ही नहीं है। न रुक पाओ तो कोई टेंशन नहीं, 2 सेकंड भी ना रुक पाओ तो निकल जाने दो पानी। लेकिन गलती से रुक गया, अंदर फंस गया, पूरी रात भर भी रह गया तो भी आपको फायदा मिलेगा। और कई बार जिसको हैवी कॉन्स्टिपेशन, ज्यादा बीमारियां होती है तो हम उनको कहते हैं कि कप एनिमा ले लो, छोटा सा कप आता है पानी का, इतना प्लास्टिक का, उतना 100 ml 200 ml पानी रात को भर लो पेट में और सो जाओ आराम से, सुबह निकालो वो पानी। तो रिटेन एनिमा करने से रात भर पानी पड़ा रहेगा। सड़ा हुआ मल है जो गहराई से चिपक गया है, नाम नहीं ले रहा है निकलने का, और आपको बीमारियां जा नहीं रही है, तो ऐसे रिटेन पानी रख के पूरी रात भर आंतों को जल्दी से साफ किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने रिटेन एनिमा के बारे में भी समझ लिया। मेरी बात करूं खुद की, 15-10 साल के अंदर मैंने कभी रिटेन एनिमा नहीं लिया, क्योंकि मेरे से रुक ही नहीं, शुरुआत के दिनों में नहीं रुकता था। तो भी मैं तो ठीक हो गया। हो सकता था कि 6 महीने में जो परिणाम निकले हैं वो 3 महीने में निकल जाते अगर मैं रिटेन कर पाता। थोड़ा सा रुक कर होल्ड करने की मेरे अंदर पावर होती तो थोड़ा एडवांस में रिजल्ट मिल जाता। लेकिन मायूस होने की किसी भी सिचुएशन में जरूरत नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। उल्टा सीधा लेट के भी एनिमा ले सकते हैं। आंतों में अधिक सुस्तता होने पर कभी पानी अंदर रुक जाए तो जटिल मल की नम बनाता है, अतः पानी निकालना आवश्यक नहीं है, वह अपने आप बाद में निकल जाएगा। समझ लिया। सफाई होने के बाद बीमारियां चली जाएं, बाद में एनीमा की ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई कोई शौक से लेते रहते हैं, मजा आ रहा है एनीमा लेने में, हल्कापन महसूस होता है, नींद अच्छी आती है और पेट एकदम खाली खाली है ना, तो बस दौड़ना भागना उठना बैठना आराम से होता है। तो मात्रा ज्यादा लेते रहते हैं, फिर गलत भी नहीं है, चलो आदत के तौर के ऊपर लेते रहते हैं कि भाई 2-3 बोतल तो हम खत्म कर ही देंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि तब एनीथिंग एक्सेस इज ए पॉइजन। क्यों कर रहे हैं आप खामखा शरीर की सफाई बार बार क्यों कर रहे हैं इतनी? आपने मानो कि खजूर खाया, नारियल खाया, केले खाए, आम खाए, अच्छी अच्छी चीजें खाई, अब आपने एनीमा 3 पोट कर लिया, आप स्वस्थ तो हो ही ऑलरेडी। और जब वो छोटी आंत में गया, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में पड़ा है, वो भी 1-2 घंटे रुकता है बड़ी आंत में। अब आपने एनीमा दे के क्या किया? उनको निकाल दिया। अभी वो बड़ी आंत में भी 1 घंटे रहता ना, तो बड़ी आंत भी उसके अंदर से काफी सारी चीजें सोखती है, वो मल नहीं बनता सीधा, अंदर दाखिल होने से उनका टैग नहीं लगता कि ये मल है। मल तो वो आगे पुश होके लास्ट मोमेंट के ऊपर जब आ जाता है तब वो टोटल पानी भी उससे के अंदर से सोख लिया जाता है वो भोजन से। बाद में उनको मल का स्वरूप का नाम दिया जाता है। उनसे पहले हो सकता है उसमें काफी सारे द्रव्य हों, तो उनको जल्दी से निकालने की जरूरत नहीं। अगर जल्दी जल्दी निकालते रहेंगे, खाएंगे निकालेंगे, खाएंगे निकालेंगे, थोड़ा दुबले दुबले ही रहेंगे और थोड़ी एनर्जी भी कम महसूस होगी, क्योंकि आप पोषण दे, अभी वो दे रहा है, अभी खजूर पड़ा है, केले पड़े हैं, नारियल पड़ा, उनको वॉश आउट करते रहो, बस रुकने ना दो। तो ये गलत है, उनको रहने दो। फिर तो मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा प्राकृतिक भोजन है तो एनीमा का रोल ही नहीं बचता, कोई भी रोल नहीं है एनीमा का। तो इस तरीके से ये भी सावधानी रखने की जरूरत है। कोई कहता मैं दुबली हूं लेकिन एनीमा लेने से भी मेरे को कमजोरी नहीं आ रही है, तो भी मैं लेती हूँ एनीमा और मुझे दुबला दिखना अच्छा लगता है, 0 फिगर। लेकिन ऐसा अधिक प्रयोग ना करें, या फिर करना ही है तो मात्रा बहुत कम कर दें, 100 ml 200 ml 250 ml। आज के दिन में 8-10 साल के बाद भी मैं रात को सोने से पहले 100 ml का एनीमा का प्रयोग कर लेता हूँ।
क्योंकि आंतों को जब हम ठंडे सादे पानी से ठंडक पहुंचाते हैं तो आंतों की स्टेमिना एफिशिएंसी बढ़ती है। मतलब आपको ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं कि सर क्या लाइफ टाइम एनिमा ले सकते हैं? तो मैं क्या कहूंगा, ले सकते हो। 100 ml का 200 ml का लेने से उल्टा फायदे होंगे आपको, कोई नुकसानी होने वाली नहीं है। लेकिन अब 4.5 लीटर पानी रात को सोने से पहले उपयोग कर रहे हो और आप स्वस्थ हो तो गलत है। एनिमा की आवश्यकता बनी रहती है, वो गलती है। एनिमा यूज करना गलती नहीं है, एनिमा की आवश्यकता आपको बनी रहती है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हार्ड पाइप या दवाइयों वाला एनिमा बिना डॉक्टर के कभी प्रयोग नहीं करना है। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर दवाइयों वाला एनिमा देते हैं, वो डॉक्टर की सलाह से आपने लिया है। लेकिन बस मेडिकल से लेके आ गए और एनिमा दवाइयाँ अपने पानी में मिक्स कर दिया और 10 बार एनिमा सादे पानी से लेने के जो बाद काम बनता है वो एक बार के दवाइयों वाले एनिमा से बन जाता है। तो हम चतुर हैं, होशियार है, अपने दिमाग खुद का खुद के पास है, तो एक्स्ट्रा होशियारी करनी है? नहीं करनी है। बिना सलाह के, बिना मार्गदर्शन से जल्दी काम बनता है वैसे प्रयोग नहीं करने हैं। एक भाई आरओ प्लांट वाला हमारे पास आया, 1.5 लीटर का डिब्बा देखा तो वो बहुत पहलवान था, बीमारियां भी थी, तो 1.5 लीटर का डिब्बा भर भर के 1 महीना किया, वजन भी 10-15 किलो वजन कम हुआ, ऊर्जा बढ़ गई, अच्छा फायदा मिला। तो एक बार मैं उनके घर पे गया तो उनको वो झंझट पसंद नहीं आई। एक बार भरो फिर खड़ा हो टॉयलेट सीट से, फिर दोबारा भरो, तीसरी बार फिर खड़े हो, फिर भरो, ये उठक बैठक ज्यादा हो जाती थी। तो फिर मैंने उनके घर पे गया तो जो नली तो वही थी यही, लेकिन ऊपर जो एनिमा टंगा था वो मैं देख के शॉक हो गया। लगभग 15 लीटर का एनिमा डिब्बा जो है वो। मैं ये जॉइंट्स आपने कैसे कर लिया? बोला मेरे पास एक प्लास्टिक का डब्बा बाजार से लेके आ गया और नली टांग दी। 15 लीटर में भर लेता हूँ ना तो 2-4 दिन भरने की जरूरत। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ, ये मेडिकल अप्रूव्ड है ये सारी चीजें। 1 लीटर है, 1.5 लीटर में जो प्रेशर बनता है ना वो जीवन भर के लिए आपको कोई परेशानी में डालने वाला नहीं है। अब अपनी चतुराई से कितने एक साथ में 15 लीटर का प्रेशर आप देते रहते हो, हैं? 1 साल 2 साल मजा भी आएगा, पेट भी जल्दी से साफ हो जाएगा। जो बात 4 पोट लेने के बाद बनती थी वो भाई को 1 पोट लेने के बाद बनती थी। तो बोला मेरा काम भी 1 पोट से हो जाता, थोड़ा प्रेशर ज्यादा आता है ना पानी का। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स लेने के लिए अपना दिमाग यूज नहीं करना है। कोई व्यक्ति 7 अपार्टमेंट में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाला अहमदाबाद का एक भाई, उसने क्या किया कि ये जो डिब्बा है उनको हटा दिया, यहाँ से निकाल दिया, और ये जो है लास्ट वाला ये हिस्सा उसको एक बड़ी नोजल उसमें लगा दी, प्लास्टिक की कैप, और उसमें डाला इसको, और वो कैप को नल पे जॉइंट कर दिया नल के साथ। डिब्बा भरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मजा आएगा, बीमारी जाएगी तो दिमाग ज्यादा काम करेगा आपका। पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, वो हमारे जो एनिमा के 71 पॉइंट्स है ना उसमें से 3 नंबर का पॉइंट लगभग यहाँ आता है। ये जब साफ होता है ना, इससे मल निकल जाता है ना, तो दिमाग ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। पिट्यूटरी से यहाँ से हॉर्मोन्स शुरू हो जाते हैं, फिर ये सारे आइडियाज आने लगते हैं। तो दिमाग अच्छा चलेगा तो 2 काम करेगा, विनाश भी कर सकता है और सर्जन भी कर सकता है। तो ये नल में ज्वाइंट करने के बाद 7वीं मंजिल की टंकी का प्रेशर एक ही झटके में, जैसे कार वॉश करते हैं ना, वो से आंतों की सफाई हो जाती है। एक ही झटके में सारी कचरा एकदम साफ। जो आप 1 घंटे के बाद होल्ड करके जो करते हो ना एनिमा, वो प्रेशर से एक बार के एनिमा से नल के प्रेशर से हो जाता है। मजा भी आता है इनसे करने का, लेकिन कभी भी शॉर्ट टर्म फायदे लेने के चक्कर में नहीं पड़ना है। और थोड़ा
एनडीएस से छोटा रास्ता और कोई है ही नहीं स्वास्थ्य प्राप्त करने का। उनको और छोटा ना बनाओ और आराम से जो भी शिविरों में सिखाया जाता है उस चीज से जो सीनियर हैं, अनुभवी हैं, उनकी एक एक बातों को अच्छे तरीके से दिल में मान के थोड़ी श्रद्धा भाव से विश्वास के साथ करना है। ठीक है, और अगर कुछ नए आइडियाज आए तो बोल भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, मैं मना भी नहीं करूंगा, अच्छे आइडिया हो भी सकते हैं। एक हिसार के भाई हैं बाबू भाई सोनी करके, तो बोला ये आपका 200-300 रुपए का डिब्बा है ना, तो उन्होंने एक बिस्लरी की बोतल ली जो पानी पी के फेंक देते हैं, उसमें थोड़ा सा होल किया और कुछ अपनी नली वली डाल के पूरा एनीमा पोट बना लिया खुद का। ये नली भी बाजार से मिलती है, होलसेल में आप लेने जाएंगे तो बहुत कम दामों में मिलती है, रिटेल में महंगी मिलती है, तो होलसेल में भी ये लेके आ गए और 100 एनीमा पोट बना दिए कुछ 50 रुपए के अंदर। ठीक है, तो ये आइडिया मेरे को अच्छा लगा और एक बार शिविर में आए तो सबके सामने मेरे को सौगात में गिफ्ट में दिया कि आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। तो क्रिएटिव माइंड है, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो दवाइयों वाला एनिमा कभी प्रयोग नहीं करें। हमारे यहाँ स्किन के पेशेंट जो आते हैं तो उनको हम आयुर्वेदिक दवाइयों के तौर के ऊपर कड़वी नीम उनको थोड़ा पीस के पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इनसे स्किन की बीमारियों में जल्दी से आराम होता है, लेकिन चतुराई से करने पर बार बार कड़वी नीम के एनिमा लेने से शुगर डाउन हो जाता है। शुगर डाउन होने से चक्कर आना, गिर जाना, ये सारी समस्याएं आयुर्वेदिक चीजों से भी हो सकती है बिना मार्गदर्शन से। और देखो सोराइसिस है, एक्जिमा है, ज्यादा खुजली आ रही है तो जल्दी से जल्दी आप अंडर सुपरविजन में 5-15 बार कड़वी नीम का एनिमा ले लो, कोई हर्जा नहीं। शुगर का प्रॉब्लम है तो भी कड़वी नीम का एनिमा ले सकते हो कभी कभी, 15 दिन में, 10 दिन में एक आध बार। और एनिमा 100 से ज्यादा अधिक चीजें डालकर लिया जाता है। यहाँ एक महाराष्ट्र से बच्ची आई थी 11-12 साल की, किसी ने उनको कहा उनको खून की कमी थी, तो आयुर्वेद में कुछ बकरे के खून का एनिमा दिया जाता है खून को बढ़ाने के लिए। देखो मैंने तो पहली बार सुना। निरूह बस्ती। अच्छा जी, क्या शब्द है? निरूह बस्ती। निरूह बस्ती। लेकिन उन्होंने वो किया भी, लेकिन खून की मात्रा हीमोग्लोबिन बढ़ा नहीं। उनको एमडीएस नाम की बीमारी थी, एनडीएस नहीं, एमडीएस। उसमें खून की मात्रा बहुत कम हो जाती है, धीरे धीरे करके इंसान खत्म हो जाता है। तो माँ बाप परेशान थे और वो सर्च करवा रहे थे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एमडीएस, और उसमें गलती से यूट्यूब में छप गया एनडीएस। एमडीएस लिख के अपनी बीमारी के बारे में जानना चाहते थे और गलती से एनडीएस लिखा गया और उनको एनडीएस के सारे वीडियो मिल गए और बच्ची ये लाइलाज जानलेवा बीमारी से बाहर आ गई। और पुणे में अभी शिविर में आई थी, अपना अनुभव सुना रही थी कि मेरे को नया जीवन मिला, हरी पत्तियों का जूस खूब पिया, जम के कच्चा खाती रही, हीमोग्लोबिन जो 4-5 रहता था वो तुरंत 1 महीने में 11-12 हो गया। उनको खून का ही कैंसर ही बोलते हैं, एमडीएस, वन टाइप ऑफ कैंसर, खत्म ही हो जाता है इंसान। और आज स्वस्थ जी रही है, एकदम चेहरा चमकता हुआ, नया जीवन मिल गया, नए दिन की शुरुआत हो गई उनके जीवन में, क्योंकि एनडीएस नए दिन की शुरुआत, गलती से सही काम हुआ। औषधि वाला एनिमा सोच समझकर मार्गदर्शन में ही प्रयोग करना है। 0 से 10 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक साथ में 250 ml ही पानी चढ़ाना चाहिए, इनसे ज्यादा नहीं। उनको 1 लीटर 1.5 लीटर चढ़ा भी देंगे, कोई ज्यादा परेशानी या दुविधाओं में नहीं जाएंगे, लेकिन बच्चे का प्रेशर वो शायद फील ना कर पाए, उसके लिए ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा प्रयोग कभी ना करें। एक माताजी जिन्होंने अपने बच्चे को 1.5 लीटर पानी एक साथ में चढ़ा दिया था, बच्चा रोने लगा, बाद में 1 घंटे के बाद पानी निकला वो पानी, और एकदम से सारा एक ही टाइम में सारी कोलोन को क्लीन कर दिया,
उन्होंने, फायदा ही मिला। लेकिन इतना प्रेशर बच्चा सहन न कर पाने के बाद रोए चिल्लाए तो आप परेशान हो सकते हो। तो बेटर है कि एक बार में ही उनका काम हो गया। अगर वो 1.5 लीटर नहीं चढ़ाता था तो 250 ml करके 10 दिन चढ़ाना पड़ता, लेकिन वो 10 दिन अच्छे हैं। थोड़ा देर में रिजल्ट मिले तो भी कोई बात नहीं है। अब मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ, कोई डाउट्स है? 5 मिनट के बाद अब ग्रीन जूस रेडी है। किसी व्यक्ति की जानकारी के अनुसार संजीवनी क्रिया करने के साथ साथ अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ज्यादा या कम एनिमा अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक बार में 1 या 2 पोट का पानी अंदर प्रवेश न कराएं। यह आदत लंबे समय के बाद नुकसान कर सकती है। पूरे पोट एक साथ में डालने की आदत नहीं, कम से कम 2 बारी में खत्म करें। आधा आधा करके जा भी रहा है तो भी। एनिमा संजीवनी करना सदा ही फायदेमंद है, लेकिन उसकी आवश्यकता बनी रहना गलत बात है। अपने आप को आहार को परिवर्तन कर ले, जिनके बाद आपको एनिमा की आवश्यकता बचे ही नहीं। संजीवनी क्रिया करने के बाद स्नान करना एवं टॉवेल से शरीर को हल्का रब करना जरूरी है। जब भी एनिमा ले थोड़ा सा स्नान तो कर ही ले। भले सुबह जब हम घिस के स्नान करते उतना जरूरी नहीं है, लेकिन 1-2 टबलर पूरा शरीर में डाल के हल्के से रब कर ले। पोर्स खुल जाते हैं, कचरा बाहर से निकल जाता है, तो पसीने यहाँ स्किन के माध्यम से भी निकलना शुरू हो जाता है। तो टॉवेल से हल्का सा रब करना भी न भूले। सर्दियों में ज्यादा ठंडा पानी संजीवनी में प्रयोग ना करें। जिस पानी का TDS बहुत है उस पानी को प्रयोग करने से बचे। देता हूँ, कोई डाउट्स है? 5 मिनट के बाद अब ग्रीन जूस रेडी है। तो आते 1 लीटर पानी गया तो 900 ml निकला। 100 ml शरीर की जरूरत के हिसाब से पानी आते खींच लेता है। जो शरीर की जरूरत को 12 बजे तक हमें पानी की आवश्यकता ही नहीं रहती। आप 12 बजे तो पानी भी नहीं पी रहे हैं क्योंकि आपने एनिमा किया है। तो आपकी शरीर की जो जरूरत है ना, वो तो आंतों ने सूंघ लिया है एनिमा जो आपने किया है उसमें से। इसलिए आपको कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होता है। तो इसीलिए ज्यादा खारा पानी जो अगर शरीर खींचता रहेगा तो शरीर के लिए नुकसानदायी है। ज्यादा TDS वाला गंदा पानी जिसमें कोई पड़े हैं कोई जीव जंतु, तो उनका भी प्रयोग ना करें, ये न डालें। दवाई वाला पानी एनिमा लेने से आंतों की क्षमता नष्ट हो जाती है। तो बार बार दवाइयों वाला एनिमा लेने से आंतें एकदम से शिथिल हो जाती है। उपवास केवल जब तक शरीर की पूरी तरह शुद्धि न हो तब तक कमजोरी लगना स्वाभाविक है। एनिमा संजीवनी क्रिया को दोष न दें। आपको अगर कमजोरी भी महसूस हो रही है एनिमा करने के बाद, तो आपके अंदर जो डिटॉक्स अभी नहीं हुआ है, अभी आपने सही तरीके से उपवास नहीं किए हैं, बीमारी चली नहीं गई है, तो एनिमा करने के बाद भी थोड़ा लूज हो सकते हैं, हाथ पैर ढीले पड़ सकते हैं, थोड़ा दर्द थोड़ा आपको हाथ पैरों में हो सकता है, आराम करने का मन कर सकता है। तो ये शुरुआत के दिनों में हो सकता है। संजीवनी क्रिया करना सिर्फ मल निकालना नहीं है, आंतों को पुनः क्रियाशील बनाना है। कोई समझ लेता है कि कब्ज, गैस और एसिडिटी निकालने के लिए एनिमा है, इतनी वो लिमिट दायरे में नहीं है। आंतों को फिर से पुनः क्रियाशील हो जाती, बच्चों वाली आंतें बन जाती है, जब बचपन में थी वैसी आंतें। और किडनी भी ठीक होती है एनिमा लेने से, लीवर भी ठीक होता है, आंखें भी ठीक होती है, फिर घुटने भी ठीक होते हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, नॉट ओनली गैस, एसिडिटी और कब्ज। शुरुआत में लोग जो हैं एनिमा का प्रयोग नहीं कर पाते थे, तो राजा लोग हैं बड़े पकवान व्यंजन खाते रहते थे और अधिक भोजन भी लेते थे, और बाद में क्या करते थे, वमन कर देते थे। दोनों उंगली डाल के जितना भी थे वो बाहर निकाल देते थे। और एक राजा की कहानी है रियल में। तो ऐसी वमन की प्रक्रियाएं हम मना करते हैं NDS में। वमन करना कई बार इमरजेंसी में जरूरी बन जाता है। पानी 10-12 ग्लास जितना भी जाए उतना जाने दो, उकड़ू बैठ के दोनों हाथ गले तक उंगलियां जाने दो और उकड़ू बैठ के सीधा सारा पानी निकाल दो। इससे आमाशय में जो कफ पड़ा है, पित्त पड़ा है, वो सब बाहर निकल जाता है, आपको आराम भी मिल जाता है। लेकिन ज्यादा मरीज लोग अगर गंदगी बाहर निकालने के लिए वमन करेंगे तो कई बार आंतें ऊपर चढ़ जाती है और फेफड़े भी खींच जाते हैं, तो फिर दर्द बढ़ेगा, कोई ज्यादा परेशानी में भी ना आए, तो एक प्रकार का अत्याचार हो जाता है वमन।
हेल्दी व्यक्ति वमन भी करे तो कोई छुट्टी है। नेचुरोपैथिस्ट और आयुर्वेदिक वाले ये सारी चीजें करवाते हैं, लेकिन एनडीएस में हम नहीं कहेंगे कि आप वमन करो। तो वमन से बचना है। एनीमा ही अपना रोल प्ले कर लेता है। ऊपर ग्रीन जूस डालते रहेंगे, आमाशय से सारी गंदगी अपने आप निकल जाएगी। आज पूरा सेशन हमारा एनीमा में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है सारी हमने सीख ली है, और इनका वीडियो भी पुनः आपको YouTube पे मिल जाएगा। आप सभी सब्सक्रिप्शन दे दिया है तो सब्सक्राइब होते ही और बेल आइकन प्रेस होते ही हर नया वीडियो 1 महीने के अंदर यहाँ के सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। मतलब ये ही शिविर के छोटे छोटे आधे घंटे के वीडियो भी, आप अपना अनुभव भी सुना रहे हैं, वो भी वीडियो आएंगे YouTube के ऊपर। पूरा भारत देखेगा तो सबको लाभ मिलना चाहिए। तो वो पुनः आपका अध्ययन इनसे होगा। आपने बहुत शांति से पूरे लगभग 1.5 घंटे से पौने 2 घंटे से सुन रहे हैं, और आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि हमें सेवा के लिए बार बार मौका देते रहते हैं। बस कामना यही करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे जीवन भर के लिए। बीमारी के सबब आप कभी भी लाचार ना हो, कभी भी डिपेंडेंट ना हो, ऐसी कामना करते हैं। सेवा लेने की आपको कभी भी शिविरार्थी को जीवन में आवश्यकता ना बनी रहे, हमेशा सेवा करते रहें और सेवा का मेवा आपको जीवन भर मिलता रहे। ऐसी शुभकामना के साथ परमात्मा को याद करते हैं 1 मिनट के लिए, और ग्रीन जूस पीने के लिए सभी नीचे जाएंगे।